अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 602 का मिड टर्म फाइल एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन फ़ाइल है। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मिड टर्म की फ़ाइल लाजमी जो है शेयर कर दूं। इसका सिलेबस आप देख लें, थीम्स 1 से लेकर 6 तक जो है मिड टर्म में आएगा। पेपर का पैटर्न क्या MCQs 27 दिए होंगे। ठीक है, उसमें से 22 हमने मतलब कि अटैम्प्ट करने, यानी करेंगे तो सारे, लेकिन 22 माने जाएंगे। ठीक है, 22 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 दिए होंगे, 2 करने होंगे। 3 नंबर का एक होगा, यानी कि 6 नंबर, एक की चॉइस है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 दिए होंगे, 2 करने हमने, और 5 नंबर का एक है, और इसमें भी एक चॉइस है। तो इस तरह हमारे पास ये 38 मार्क्स का जो है पूरा मतलब पेपर बनेगा मिड टर्म का। ठीक हो गया। और पासिंग मार्क्स कितने, यानी कि 20% होते हैं पासिंग मार्क्स ना, तो 20% इसका बनता है 8 मार्क्स। तो 38 में से अगर आपके 8 मार्क्स भी आ जाते हैं तो फिर आप फाइनल की डेट शीट बना सकेंगे और फाइनल टर्म के पेपर दे सकेंगे। लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे उतने अच्छे से अच्छा आपका GPA बनेगा, और उतने से अच्छा आपका ज़्यादा फ़ायदा है। और टाइम कितना है, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आपने सारा पेपर मुकम्मल करना है। तो चलें शुरू कर लेते हैं इसकी फ़ाइल के अंदर जो है सारे जितने भी इसके क्विज़ हुए थे, जितने भी इसके मतलब जैसे हम ऑन करते हैं ना अपना वो थीम नंबर 1 या थीम नंबर 2 जैसे भी, तो वहाँ पे आता है असेसिंग टेस्ट आता है ना, तो वो भी सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपने फ़ाइल लाजमी देखनी है। तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है कि एन एंटरप्रेन्योर इज़ द सोल ट्रेडर ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस इन अ सिटी एंड हैज़ पावर टू क्रिएट artificial shortage of product in the market for a price hike. Which of the following characteristics of successful entrepreneur would primarily stop him from doing so? तो ये आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। सेकंड सवाल है कि डीलरशिप इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ ऑफन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आता है प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग। A business that has to reinvest most of its earnings is considered as, वो होता है रिस्की। ठीक है, एक बिज़नेस है, उसमें जितनी अर्निंग आ रही है उसको फिर उसकी अर्निंग में से ज़्यादा पैसा जो है फिर दोबारा री इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वो क्या है, रिस्की यानी कि बिज़नेस है। बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस सेव टाइम एनर्जी एंड कॉस्ट। तो ये बात ठीक है, बना बनाया बिज़नेस जो है अगर हम ले लें तो वो हमारा टाइम भी बचाता है, एनर्जी भी बचाता है, और हमारे पैसे भी यानी उससे बचते हैं। तो ये क्या बात है, ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो बिज़नेस मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमने देखना होता है एक जो है वो चला चलाया कारोबार को ख़रीदने से पहले। ठीक है, बिज़नेस मॉडल। Mr. Usman has the ability to understand the balance sheets and financial ratios of his business very well. This is an example of dash. ये किस चीज़ की एग्जांपल है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की। सेवन सवाल है कि होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर कॉमन इन डैश। तो ये कहाँ पे कॉमन है, रूरल एरियाज़ में। अ बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर इक्विप्स अ बिज़नेस स्टार्टअप विद वर्किंग स्पेस। तो ये बात क्या है, ट्रू है, ठीक बात है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन पावर्ड द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये भी बात क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, 10 वाला, व्हाट आर दी काजेज ऑफ डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे आगे ऑप्शंस पे दिए हुए, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, फियर ऑफ रिटायरमेंट, थ्रेट टू पर्सनल आइडेंटिटी, जेलसी और रिवलरी। तो यहाँ पे क्या है, ऑल, यानी सारी जो है ये काजेज़ हैं जो कि डिले कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो ये सारी क्या इसके काजेज़ हैं। नेक्स्ट क्या, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, मानी क्या है, टू गो बिटवीन। ठीक है, टू गो बिटवीन यानी कि दरमियान, टू गो बिटवीन। कोर फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इज़ टू चैलेंज अ बिजनेस आइडिया। तो ये बात क्या है, गलत है, फॉल्स। टू बी एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन एक्ट ऑफ नेचर, दिस स्टेटमेंट इज़ एन एंटरप्रेन्योर मिथ। तो ये बात क्या है, ट्रू। ठीक है, लेबर इकोनमी एंड फैक्टर ड्रिवन इकोनमी हैव सेम एट्रीब्यूट्स। तो ये बात क्या है, ट्रू है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, फॉल्स। ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ये थ्योरेटिकल नहीं है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। 16 वाला, कोर फंक्शन ऑफ अ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर टू फाइनेंस बिजनेस स्टार्टअप। तो ये बात क्या, ट्रू। एन एग्रीकल्चरल ड्राइवन इकोनमी इज़ आल्सो कॉल्ड एज डैश, इसे हम कहते हैं फैक्टर ड्राइवन इकोनमी। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन पावर द फेस
ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ये बात क्या है, ट्रू। अमेरिकन इकोनॉमी इज़ एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी, ये बात क्या है, गलत, फॉल्स। अ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इक्विप्स अ बिजनेस स्टार्टअप विद वर्किंग स्पेस, तो ये बात क्या है हमारे पास, ट्रू। विच ऑफ द ऑप्शन इज़ द रियलिस्टिक फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। अभी हमने देखा है थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस मे गिव लोकेशन एडवांटेज टू बायर, तो ये बात क्या है, ठीक है। क्लोजिंग द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इज़ बेस्ट हैंडल्ड बाय थर्ड पार्टी, ट्रू है ये बात। इनकम स्टेटमेंट इज़ ओनली टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉल्स। सिर्फ जो है इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप नहीं बल्कि इसके अलावा और टाइप्स भी हैं, तो ये बात यहाँ पे क्या फॉल्स है। ओनर्स रीज़न टू सेल अ बिज़नेस माइट टू बी हिज ओल्ड एज और इलनेस, तो ये बात क्या ट्रू है कि यानी उनकी ये जो है वजह बन सकती है कि हम बिज़नेस अपना बेच रहे हैं क्योंकि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, हम बीमार हैं, या इस तरह का रीज़न हो सकती है, तो ये बात क्या ट्रू है, ठीक बात है। द साइज़ ऑफ अ न्यू वेंचर इज़ स्मॉल, जो मतलब नया वेंचर होता है यानी कि नया स्टार्टअप होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल, तो ये बात क्या ट्रू। While deciding about starting a new venture, it must be considered that there is a risky for losing entire investment, तो ये बात क्या है, ट्रू है। यानी कि जब नया स्टार्टअप होता है, नया कारोबार होता है, उसमें ये बड़ा रिस्क होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सारी डूब जाए, तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नया नया बिजनेस है, तो ये बात क्या है, ट्रू। 28 वाला, वेयर इज़ ओनली वन वे टू बिकम एंटरप्रेन्योर क्रिएटिंग योर ओन बिज़नेस, तो यह बात क्या है, फॉल्स, ठीक है, हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ क्रिएटिंग योर ओन बिज़नेस, अपना बिज़नेस क्रिएट करके, बल्कि ये बात नहीं है हम जो है अपना फैमिली बिज़नेस है वो भी अपने पास लिए कि अभी अपना ज्वाइन कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, किसी वाला बिज़नेस एग्जिस्टिंग बिज़नेस वो भी बाय करके हम वो बन सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम अपना बिज़नेस अगर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे तो ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे, तो ये बात गलत है यहाँ पे। इफ़ द बिज़नेस इज़ बीइंग अनप्रॉफिटेबल द ओनली ऑप्शन इज़ टू सेल इट, तो ये बात क्या हमारे पास, फॉल्स, कि अगर बिज़नेस नहीं चल रहा तो एक ही ऑप्शन रह गया कि इसको बेच दो, तो ये बात क्या गलत है। इकोनॉमिक शिफ्ट इन ग्लोबल इन्वायरमेंट डज नॉट लेड एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स, तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स। सक्सेशन प्लानिंग इज़ आल्सो अ मेजर इशू इन डैश फैमिली बिजनेस, conflict among family members is also a major issue in dash family business, fear of retirement is among the cause of delay in transfer of ownership in family business, ट्रू ये बात ठीक है। obligation based commitment is one of the kinds of commitment that affect the family business, तो ये बात क्या ट्रू, ठीक है, obligation based commitment in family business roles and relationship among business have conflict only, तो ये बात क्या false। Founder of the family business transmit core values into the business and shape up the culture of the organization, true। Every family business has its uniqueness, try to keep this unique advantage of family business and keep on exploiting it, तो ये बात क्या ट्रू। 38 वाला हमारे पास क्या, इन फैमिली बिजनेस मोटिवेशन फॉर सक्सेड इज़ हाई एज ऑल मेंबर्स ट्राई टू अचीव कॉमन गोल्स लीडिंग टुवर्ड्स म्यूचुअल सक्सेस, तो ये बात क्या ट्रू। हाउ मैनी स्टेजेस आर रिकमेंडेड फॉर सक्सेशन प्रोसेस, तो इसमें कितनी स्टेज होती हैं, 5 क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिज़नेस आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर, एक बंदा है जो अपना बिज़नेस शुरू करता है 50 साल के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, सीनियर एंटरप्रेन्योरशिप। होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ मोर प्रिवलेंट इन डैश, कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर होता है होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, यानी घर में सारा सामान आप जो है वो बना रहे हैं और वहाँ से ही आप बेच रहे हैं, तो ये कहाँ पे ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में। All the franchise branches of fast food restaurants are often similar and are run under the following franchising agreement, ये होता है business format franchising। Which of the following modes of business is the most popular for doing business in Pakistan's education sector for private school, तो ये होता है फ्रेंचाइजिंग की बेस पे जो है ये सारे जो है ना प्राइवेट स्कूल बने होते हैं और ये फ्रेंचाइजिंग की बेस पे जो है चल रहे होते हैं, ठीक है। टर्मिनेशन क्लास इज़ ऑफन दी पार्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, ट्रू ये बात ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर कैन सेल दी प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रांड्स अदर देन दोज ऑफ फ्रेंचाइजर अंडर प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग, तो ये बात क्या यहाँ पे फॉल्स। सोशल एंटरप्रेन्योर सॉल्व कम्युनिटी इशूज़ थ्रू नोवल बिजनेस आइडियाज़, तो ये बात क्या ट्रू।
नेक्स्ट है कि 9 AM से 5 PM तक जो होती है, यानी कि जो काम करते हैं 9 AM से 5 PM तक, वो होता है पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और फुल टाइम कितना होता है, 9 AM से रात 9 AM तक, वो हो जाता है फुल टाइम। और पार्ट टाइम 9 AM से 5 PM तक। नेक्स्ट है कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन रिमेंस लेस प्रिविलेज्ड फॉर एंटरप्रेन्योरियल फैसिलिटीज सच एज बैंक लोन ETC। तो ये बात क्या है, ट्रू है, ठीक है। विच इज़ द टाइप ऑफ कॉस्ट दैट अ फ्रेंचाइज हैज़ टू गिव टू द फ्रेंचाइजर बेस्ड अपॉन द अर्निंग ऑफ बिजनेस, रॉयल्टी पेमेंट। Next, a personal observation of a potential entrepreneur plays a useful role in finding a franchise opportunity। तो ये बात क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है, a good relationship between the franchisor and franchise reduces the chances of a legal dispute। तो ये बात क्या है, ट्रू। There is no difference between initial franchise fee and royalty fee। यानी कोई डिफरेंस नहीं है फ्रेंचाइजिंग फ़ी और रॉयल्टी पेमेंट में। तो ये बात गलत है, इनिशियल फ्रेंचाइजिंग फ़ी और है और ये रॉयल्टी पेमेंट ये और है, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या होगी, फॉल्स। इफ़ द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइज स्टेक होल्डर ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग्स एंड पोजीशंस देन इट इज़ रेफर टू एज एम्पैथी। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज जेंडर कॉस्ट ETC इन द को एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बात क्या है, ट्रू है, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज की, जेंडर की, कॉस्ट की, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप करने में कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वट इज़ द टर्म यूज फॉर अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेंचर्स, वो होता है सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप। A new entrepreneur is facing loss in his business due to his weak marketing effort. This is an example of dash entrepreneurial pitfall। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग अ डील एक्सेप्ट बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग को छोड़ के और सारी चीज़ें जो है ना, टाइम ऑफ क्लोजिंग अ डील में सारी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, चेक होते हैं, एक्सेप्ट बिल ऑफ लेडिंग। नेक्स्ट क्या 58 वाला है, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बट ही डज नॉट हैव confidence for his product that he is to sell in the market. Which of the following characteristic of successful entrepreneur is he primarily lacking? तो यहाँ पे आता है सेल्फ एश्योरेंस। Own investment is not considered as burden until business gets established। तो यहाँ पे क्या है, false। Which of the following is not a type of an economic system categorized by World Economic Forum? तो यहाँ पे आता है efficiency driven economy। Unskilled labor and reliance on natural resources are the fluent attributes of dash factor driven economy। जी नेक्स्ट हमारे पास 62 सवाल है, फैमिली प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज़ हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन फैमिली बिजनेस। फॉल्स, यानी बात गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइज is compromised when the franchisors don't respond to the repeated telephonic calls of franchise for guidance in his new business। यहाँ पे आता है responsiveness। Incubation centers are the most underutilized source of information and idea generation। तो ये बात क्या फॉल्स है, यानी कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेमोग्राफी इंक्लूड्स द एज जेंडर इनकम रिलीजन प्रोफेशन एंड लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ आ पॉपुलेशन। तो ये बात ट्रू है। एंड एंटरप्रेन्योर्स ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप एंड नेटवर्किंग हेल्प हिम इन सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। ट्रू। द आइडिया और कंसेप्शन ऑफ द बिजनेस इज़ वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। ट्रू, ये बात ठीक है। इंटरनेट इज़ अ रिच एंड मोस्ट यूज्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया जनरेशन। ये बात ठीक है, ट्रू। रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेन राइटिंग। ये बात ठीक है, ट्रू। डैश इज़ डिफाइंड एज समथिंग इमेजिन्ड और पिक्चर्ड इन द माइंड। तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडिया, ठीक है, वो क्या होता है, आइडिया। 71 सवाल है, जियो थर्मल विंड बायोफ्यूल्स एंड फ्यूल सेल्स आर रिलेटेड टू ग्रीन ट्रेंड। तो ये बात क्या यहाँ पे हमारे पास फॉल्स। तो ये हमारे पास जो है 71 सवालात थे MGT 602 के मिड टर्म की फ़ाइल के। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसको शेयर कर दूं। तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये 4th सेमेस्टर के सारे जो है वो सब्जेक्ट की ये फ़ाइल्स आती रहेंगी, तो आपने लाजमी इनको वॉच करना है, अपना पेपर अच्छा देना है। जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।